देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 1967 के करीब 20 साल बाद एक बार फिर से ऐसा वक्त आया जब चीन को भारत ने आईना दिखाया। अब आप चीन से दूसरी लड़ाई की कहानी देखिए। ये लड़ाई है 1987 की, जब झड़प की शुरुआत हुई थी नामका चू नदी से। भारत की फौज नामका चू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक आईबी टीम समदो रांग चू में पहुंच गई। ये जगह नयाम जंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदो रंग चू और नामका चू दोनों नाले उत्तर से दक्षिण को बहने वाली नयाम जंग चू नदी में गिरते हैं। 1986 की गर्मियों में जब भारतीय टीम पहुंची तो यहाँ चीनी फौजें मौजूद थी। समदो रांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की चीन के सैनिक अपनी सीमा में लौट जाएं, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं हुआ। 1987 में चीन और भारत की सेना आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी थी और आखिर भारत ने जो फैसला किया उसने चीन के सैनिकों को छठी का दूध याद दिला दिया। भारतीय फौज ने मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया और ऑपरेशन चेकर बोट चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। मुश्किल यह थी कि तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के Mi-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और एक ब्रिगेड को मोर्चे पर पहुंचाया गया। इससे पहले कि चीन कुछ सोच पाता, भारतीय सेना की 10 डिवीजन और इंडियन एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में पहुंच चुकी थी। पासा तब पलट गया जब भारत ने लड़ाई के मैदान में 72 टैंक उतार दिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि चीन को भरोसा करना मुश्किल हो गया। इस ऑपरेशन के बाद भी चीन ने घुटने टेक दिए और ये एक ऐसा ऑपरेशन बन गया जिसमें भारत की क्षमता देखकर चीन चारों खाने चित हो गया। चीन चारों खाने चित हो गया, लेकिन इसके बाद भी नहीं माना। इसके बाद चीन से जो भिड़ंत हुई वो सभी ने देखी। 73 दिन तक डोकलाम में चले विवाद के दौरान भारतीय सेना ने ऑपरेशन जूनियर चलाया था। ये लड़ाई साल 2017 की है, जब दोनों देशों की सेनाएं 73 दिन तक आमने सामने डटी हुई थीं और ये तस्वीरें आज भी हर किसी के जहन में ताजा है। ये लड़ाई जिस जगह पर हुई, भारत, चीन और भूटान के ट्राई जंक्शन पर करीब 60 वर्ग किलोमीटर में फैला वो इलाका है डोकलाम, जो सामरिक तौर से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण इलाका है। ऑपरेशन जूनिपर इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगर चीन डोकलाम में सड़क बना लेता तो अपनी सलामी स्लाइसिंग की थ्योरी के चलते वो डोकलाम पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा कर लेता। वो डोकलाम जो भूटान का क्षेत्र है, लेकिन जिस पर भारत, चीन और भूटान के बीच स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाए रखने के लिए समझौता हो चुका है। जूनिपर दरअसल सिक्किम के पेड़ के ऊपर नाम दिया गया और इसकी खास बात यह कि ऑपरेशन चलाने का मकसद था कि लगातार चीन को तुरंत रोके जाना। यानी करीबन 16 तारीख को जब चीन ने जून के अंदर ये स्टार्ट किया 2017 के अंदर, 3 दिन के अंदर यानी एक दिन के अंदर लगातार हमारे हेडक्वार्टर्स को इन्फॉर्म किया गया। उसके लगातार 24 घंटे के अंदर फैसला गया कि हमको चीन को वहीं रोकना है। वो रोका गया और ये भी बताया गया कि अगर चीन इसी तरीके से करता रहा तो हमें उसके डोकलाम को रोकना होगा। और चीन दरअसल इसको लेकर अग्रेसिव था, अपने जो कॉन्वॉयज हैं उसको लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमने जो कांटेक्ट पोजीशन थी, यानी वो लोकेशन जहां पर हमारा उनके साथ कांटेक्ट हुआ, यानी जहां पर वो अपने साजो सामान लेकर आया था बोट बनाने के लिए, उसको वहीं रोका और उसको उसके दोबारा पीछे कैंप में भेजा। और आज तक कहा जाता है कि, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि चीन ने अपना वहां पर कोई भी जो अपने जो कंक्रीट के जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाए। 72 दिनों तक चले फेस ऑफ के बाद आखिरकार चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा और डोकलाम में चीन तोरसा नाले के आगे नहीं बढ़ पाया। तोरसा नाले के आगे सड़क नहीं बना पाया था। इस विवाद के बाद भारत ने भी और बड़ा कदम उठाया। भारतीय सेना ने सिक्किम से डोकलाम में दाखिल होने वाले डोकला दर्रे के करीब अपनी पूरी एक ब्रिगेड तैनात कर दी, ताकि भविष्य में चीन की तरफ से अगर कोई चाल चली जाए तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तो चीन 3 लड़ाइयों में चित हो चुका है और वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत की क्षमता पहले से बेहतर हो चुकी है। भारत ने सीमा पर जो नीति अपनाई है उससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। एक तरफ जहां चीन की आंखों में आंखें डालकर भारत की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, वहीं
भारत का बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर चीन को चुभ रहा है। भारत ने अपने कम्युनिकेशन को भी LAC पर दुरुस्त करने में पूरी कोशिशें लगाई हैं और इसके लिए भारतीय सेना के साथ साथ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर है भारत सन 1962 की क्षमता से काफी ऊपर आ चुका है और ड्रैगन को भी इसकी पूरी जानकारी है, इसलिए वो हमसे टकराने की हिम्मत शायद ही करे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।